नाज़रीन व सामीन आदाब। आप देख रहे हैं चैनल वक्त की आवाज़। वक्त की आवाज़ चैनल जो आपको जोड़े रखता है हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी हालात व वाक़ात की खबर से बाखबर। आज पुंछ की आवाम में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब पुंछ की बेटी परसनजीत कौर ने हिंदुस्तान में 11वां मुकाम हासिल करने के बाद आज अपनी जन्मभूमि यानी पुंछ की सरजमीन पर कदम रखा, जहां बगैर रंगो नस्लो मजहब सभी लोगों ने परसनजीत कौर का गर्मजोशी से डाक बंगलो पुंछ में इस्तकबाल किया। ये परसनजीत के वालदैन के लिए बाइस फ़ख्र बात तो है ही, मगर पुंछ के हर फर्द का सर फख्र से ऊंचा हुआ, जिसके चलते आज डाक बंगलो पुंछ में इस एजाज़ी तकरीब में देखने को मिला। नाज़रीन कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। बकौल किसी शायर के कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज वो कोहराम, आज वो हुजूम इस नन्ही सी, और अगर आप कद्दो कामत से परसनजीत कौर को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लगती हैं, लेकिन कारनामा बहुत बड़ा सरअंजाम दे दिया है, जो कि पुंछ क्या, रियासत क्या, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बात है कि इस छोटे से इलाका पुंछ ने हिंदुस्तान भर में 11वां मुकाम हासिल करके लोहा मनवाया कि पुंछ भी किसी से कम नहीं है। और आज ये लोगों का हुजूम देखकर ये भी लग रहा था कि कामयाबी के लिए आपको चाहे अकेले ही बढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके साथ लोग तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। आज की इस एजाज़ी तकरीब में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, SSP पुंछ के अलावा तमाम सरकारी मुलाजमीन और पूरी पुंछ की आवाम ने परसनजीत कौर को मुबारकबाद पेश की, और वक्त की आवाज़ चैनल भी परसनजीत कौर की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता है। डाक बंगलो पुंछ से इस खुसूसी खबर के लिए शहजाद भट्ट के साथ हुसैन गाजी। हर साल 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उसमें भी IAS सिर्फ टॉप 180 को मिलता है। 180 1,180 और उसमें से भी टॉप 11 में प्रसन्नजीत है। तो आप वो भी जानिए कि इसकी क्या मिसाल है। बेटा प्रसन्नजीत, आपने वाकई में पुंछ की पूरे अवाम का भी, पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी और पर्टिकुलरली मेरा फखर से सर ऊपर किया है। आपकी कैसे रिजल्ट आया और तब पता ऐसे लगता है कि हाँ ये जम्मू कश्मीर का है, ये इधर का है, उधर का है, पर हमें ऐसे दिखता है कि हाँ यार अच्छा नाम है, ये कोई ये वहां से हो गए। हम यूजुअली पहले रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इनके नाम देखते हैं और फिर सर्च करते हैं ये कहाँ से है, किधर से है, ठीक है। तो वही एक ख्याल नहीं होता कि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इधर का भी कोई टॉप 10, टॉप 11 में ऐसे आएगा, पर ये ग्राउंड ब्रेकिंग सरप्राइज था हम सबके लिए जब हमने ये पाया कि पुंछ की पहली बेटी हमारे यहाँ इस टॉप होल्डर रैंक से आई है। और ये उससे भी, और आई थिंक ये मैडम ने कहा था या आपने जैसे किसी ने कहा, जो लोग बेटियों के पता है कि नहीं उनका नाम सिर्फ पुरानी इग्नोरेंट जो मेंटालिटी है उसको देख रहा था, इधर खुद देख रहा हूँ कि शी इज सिंगल हैंडेडली instantly across not just Punch, across and across whole India. Punch के लिए जहाँ पे I think ये पहली महिला IAS अफसर भी है और IAS ऑफिसर्स का है। सही रास्ते पे सही एटमॉस्फेयर में नहीं पढ़ाते तो ये नहीं हो पाता। तो ये 3-4 प्रायोरिटीज थी। इनफैक्ट जो मेरी पहली मीटिंग थी DDC मेंबर्स के साथ, उनसे भी मैंने एक मीटिंग में कहा था कि अपार्ट फ्रॉम से रूरल डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन, पर्टिकुलरली होपफुली मेरे बाद DC पुंछ ये मेरी दुआ रहेगी। बेटा कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू।
and we really hope to see you shine, not just DC Pool, hope and wish for Prasenjit. Thank you बेटा, एक छोटा सा मोमेंट हो मेरी तरफ से. All the best. मेरी छोटी बहन प्रसन्नजीत कौर जी यहाँ पे बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे पहले मैं आपकी आवाम की तरफ से प्रसन्नजीत कौर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ. इनके पेरेंट्स को भी और इनकी पूरी फैमिली को भी. जितना इनका हमने जब IAS का सुन के जो फहर आपकी फैमिली को महसूस हुआ, जितना उन्होंने किया, उससे ज्यादा मुझे लग रहा है बढ़ के पूरी पुंछ की आवाम ने बहुत खुशी की लहर जो है वो हमारे दिलों में है. बहुत अच्छा लगता है जब किसी ऐसे पूरे ऑल इंडिया में, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारक देती हूँ कि 11th रैंक आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान में. और जब मैंने इनका इंटरव्यू भी सुना बहुत खुशी महसूस हुई. एंड अंजुम सर और मेरे बहुत से टीचर्स यहाँ पे हैं और जितने भी सोसाइटी के यहाँ मेंबर्स हैं मेरी तरफ से. और मैं अभी कुछ वर्ड लेस हूँ क्योंकि इतनी मेरी प्रेस हो चुकी है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना वर्थ हूँ इतनी रिस्पेक्ट के. बट मैं आप सबका एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूँगी. थैंक यू सर. के एग्जाम को क्लियर करने के बाद पहली बार अपने होम टाउन में आई हूँ और पूरी डिस्ट्रिक्ट ने मेरा वेलकम किया. और इसके लिए मैं सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, सब लोगों का जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए. फैमिली को बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी और डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है. यूथ के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर हम पुंछ की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है, बट इशू कई बार अपॉर्चुनिटीज़ का रहता है. मैं उनको ये कहूँगी कि आपको जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जैसे भी हैं, आप मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए और अपने ऊपर फेथ रखिए और सक्सेस आपका होगा. डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आती हैं और मुझे भी बहुत आई. सबसे पहला इशू तो रिसोर्सेज से रिलेटेड रहता था. हमें स्टडी मटेरियल यहाँ पे इतना नहीं अवेलेबल होता था, तो हमें वो जम्मू से अरेंज करना पड़ता था, तो वो सबसे बड़ा इशू रहता था. सेकेंड इशू ये था कि मेरी प्रिपरेशन सेल्फ सेंटर्ड थी, तो कई बार किसी मेंटर की गाइडेंस का हमेशा एक इशू रहता था. कई बार मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लेती थी जो नहीं पढ़नी होती थी और वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता था. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो रही हैं. मैं ये कहूँगी कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है और अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए. बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपको बताए कि आपको कितना क्या पढ़ना है, तो उस समय आप कोचिंग को यूज़ कर सकते हैं. तो में सर्व करने का मौका मिलता है तो मेरा फोकस 2 एरियाज़ पे रहेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जिनको अटेंशन का ज़रूरत है. चाहे पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा अटेंशन दी भी गई है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रहती हैं. सबसे पहला तो ऑलमाइटी वाहिगुरु जी, उसके बाद फैमिली हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और वो हर लोग जो कहीं ना कहीं मेरे साथ एसोसिएटेड रहे.